मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि खान सर की पत्नी कोई और नहीं, बल्कि उन्हीं की एक स्टूडेंट रह चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और यही बात अब लोगों को और भी ज्यादा चौंका रही है कि क्या वाकई ये लव स्टोरी क्लासरूम से शुरू हुई। क्या खान सर ने अपनी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते दिल भी हार बैठा। इस खबर के बाद कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही और सीधा है तो फिर अब तक उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया, रिसेप्शन में घूंघट क्यों डाला गया, सिंदूर क्यों लगाया गया और अब तक उनका पूरा नाम तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इस पूरे मामले में सबसे पहली बात आई थी जब खान सर ने अपनी क्लास में बताया था कि उन्होंने शादी कर ली है और उन्होंने ये शादी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की थी। जब सर ने क्लास में ये बात बताई तो उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ मजाक है, लेकिन सर ने फिर जब अपने स्टूडेंट्स को कहा कि वो अपनी शादी का पार्टी जल्द ही सबको देंगे, तब जाकर सबको विश्वास हुआ कि सर ने सच में शादी कर लिया। और फिर जब 2 जून को पटना में ग्रैंड रिसेप्शन हुआ और लाल जोड़े में उनकी वाइफ घूंघट ओढ़कर मंच पर खड़ी। मम्मा, बिग पिज्जा! Domino's big 6-in-1 pizza, 6 flavors in तो हर किसी की नजर सिर्फ उनकी वाइफ पर ही टिकी हुई थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो ना तो कुछ बोल रही थी, ना ही अपना चेहरा दिखा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे प्रोग्राम के दौरान भी किसी को उनका पूरा नाम नहीं बताया गया। अब इन्हीं सारी चीजों की वजह से लोगों के मन में सर की पत्नी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर सर की वाइफ को लेकर इतना प्राइवेसी क्यों रखा गया है। ये सवाल इसीलिए और उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो नाम सबके सामने आया है वो है AS खान। जी हाँ, खान सर की पत्नी का नाम AS खान है और कई सूत्रों से खबर आ रही है कि उन्होंने खान सर से ही पढ़ाई की है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने पुरानी क्लास रिकॉर्डिंग्स में एक लड़की को अक्सर स्क्रीन के पीछे देखा है जो शायद खान सर की स्टूडेंट रही है और यही वो स्टूडेंट है जिससे खान सर की शादी हुई है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि ये शादी अचानक नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से चल रही बातचीत का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि अगर रिश्ता पहले से था और दोनों एक दूसरे को जानते थे तो फिर इतने समय तक इसे छुपाकर क्यों रखा गया। क्या ये इसलिए था क्योंकि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को लोग गलत नजर से देखते हैं? क्या ये डर था कि समाज सवाल करेगा? क्योंकि भारत में आज भी अगर कोई टीचर अपने ही स्टूडेंट से शादी करता है तो उस पर उंगलियां उठती हैं, लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। और शायद इसी वजह से खान सर ने अपनी इस पर्सनल लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखा। लेकिन अब जब शादी हो ही गई है, रिसेप्शन हो चुका है, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि चेहरा क्यों नहीं दिखाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पत्नी की इच्छा रही होगी कि वो मीडिया से दूर रहें, तो कुछ लोगों का मानना है कि खान सर की छवि को देखते हुए उन्होंने खुद ये फैसला लिया होगा कि कम से कम अभी तो चेहरा ना दिखाया जाए, क्योंकि जिस दिन चेहरा सामने आ गया उसी दिन से लोगों की फालतू बातें शुरू हो जाएंगी। और शायद यही बात खान सर नहीं चाहते, क्योंकि खान सर की जो पहचान है वो उनके ज्ञान की वजह से है। और अगर उनकी पत्नी का चेहरा आ गया तो फोकस शिफ्ट हो जाएगा, लोग टीचर की बजाय बीवी को ट्रोल करने लगेंगे। और इस बात का अंदाजा आपको इस बात से भी हो सकता है कि अभी सिर्फ सिंदूर और घूंघट को लेकर ही लोग बंट चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि अगर वो मुस्लिम हैं तो सिंदूर क्यों लगाया, कुछ कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू हैं तो खान सर से शादी कैसे हो गई। इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि लोग बात करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा जरूर खोजते हैं। और शायद इसी वजह से खान सर और उनकी पत्नी ने तय किया कि पब्लिक अपीयरेंस या चेहरा दिखाने जैसी चीजों से दूरी ही ठीक है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब जो जानकारी सामने आई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि AS खान पहले पटना की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थीं और वहां उनकी मुलाकात खान सर से हुई थी। पहले एकेडमिक बातचीत होती थी, फिर धीरे धीरे दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बना और उसके बाद ये रिश्ता गहराता गया। कुछ लोगों ने दावा किया है कि AS खान की सोच और विचार भी बिल्कुल खान सर जैसी ही है और दोनों ही एजुकेशन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शायद यही वजह रही कि दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन लिया। रिश्ते में कोई विवाद नहीं रहा, न कोई अफेयर की खबर, न कोई स्कैंडल, बस शांति से एक रिश्ता बना और शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 6 जून को सर फिर से एक रिसेप्शन पार्टी रख रहे हैं, जो पार्टी सिर्फ उनके स्टूडेंट्स लिए होगी। और खबर आ रही है कि इसी पार्टी के दौरान खान सर पहली बार अपनी पत्नी को बिना घूंघट के सभी छात्रों के सामने लाने वाले हैं। और यहीं से ये बात भी साफ होने वाली है कि जो खबरें अब तक सूत्रों के हवाले से चल रही थीं कि उनकी बीवी उन्हीं की स्टूडेंट रही हैं, वो कितनी सच्ची हैं और कितनी अफवाह। अब इस ग्रैंड भोज के लिए इनविटेशन भेजे जा चुके हैं। हजारों स्टूडेंट्स का जमावड़ा होगा और वहां कई लोग सिर्फ इसलिए पहुंचने वाले हैं ताकि ये जान सकें कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने इंडिया के मोस्ट पॉपुलर टीचर का दिल जीत लिया। कुछ लोग इस पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक भोज नहीं बल्कि मीडिया का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि वहां पर कैमरे तो होंगे, लेकिन क्या कैमरे उस चेहरे को कैद कर पाएंगे?
या फिर एक बार फिर घूंघट सब पर भारी पड़ जाएगा। 2 जून वाले रिसेप्शन के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स बन रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई चेहरा छिपाना था तो शादी ही मत करते, तो कोई कह रहा है कि भाई शादी की है या मिशन RAW की एजेंट से। और इस तरह की बातों ने इस पूरे मामले को एक फिल्मी ट्विस्ट दे दिया है। कुछ YouTube चैनल्स तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की की पुरानी फोटो निकाल ली है जो AS खान नाम से जानी जाती है और जो खान सर की क्लास की स्टूडेंट रह चुकी हैं। लेकिन अभी तक खान सर की तरफ से इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। बस यही तय है कि 6 जून को सब कुछ साफ हो जाएगा। और इसी पार्टी को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि खान सर ने खुद अपने स्टूडेंट्स से कहा है कि इस दिन सिर्फ भोज नहीं होगा बल्कि एक छोटी सी स्पीच भी होगी जिसमें वो और उनकी पत्नी मिलकर कुछ खास बातें बताएंगे। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या उसी स्पीच में पहली बार AS खान अपनी पहचान सबके सामने बताएंगी। क्या वो खुद ये कहेंगी कि वो कभी खान सर की स्टूडेंट रह चुकी हैं? अगर ऐसा हुआ तो शायद ये इंडिया की पहली ऐसी लव स्टोरी बन जाएगी जिसमें स्टूडेंट से टीचर बनी एक लड़की टीचर से पति बना चुकी हो। और इस कहानी को लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हों। सोचिए दोस्तों, जिस क्लास में बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे थे वहीं क्लास में प्यार भी हो रहा था और अब वो प्यार एक सफल शादी में बदल चुका है। खान सर की खास बात यह है कि उन्होंने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी पढ़ाई के ऊपर नहीं आने दिया और शायद यही वजह है कि वो आज इतने बड़े बन चुके हैं। लेकिन अब जब शादी हो ही चुकी है तो पर्सनल लाइफ खुद सामने आ रही है और लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी बीवी वो लड़की है जो कभी उनके स्टूडेंट के रूप में क्लास में बैठती थी। अब इन सब बातों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शादी को लेकर नेगेटिव बातें फैला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो लड़की स्टूडेंट थी तो फिर शादी करना क्या सही है? क्या इससे बाकी स्टूडेंट्स को गलत मैसेज नहीं जाएगा? लेकिन इसके जवाब में खान सर के फैंस कह रहे हैं कि अगर 2 बालिग लोग आपसी सहमति से शादी करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और अगर कोई रिश्ता इज्जत के साथ शुरू होता है और शादी तक पहुंचता है तो उसे सपोर्ट मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि 6 जून को पटना में क्या होता है। क्या पहली बार AS खान बिना घूंघट के सामने आएंगी? क्या वो स्टूडेंट होने की बात को खुद कबूल करेंगी? क्या मीडिया को उनके चेहरे की एक झलक मिलेगी? और सबसे जरूरी बात क्या, ये शादी वाकई उतनी ही फिल्मी है जितनी